मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर 3D में हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट टॉपिक गोले के बारे में। तो दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है? दो गोलों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके स्पर्श समतलों के बीच का कोण ही गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। यानी दो गोलों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके स्पर्श समतलों द्वारा स्पर्श समतलों के बीच का कोण गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। उसके बाद आती है बात वही लांबिक गोला। लांबिक गोला किसे कहते हैं? यदि दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण एक समकोण हो तो ऐसे गोलों को क्या कहेंगे? मतलब दोनों गोले परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत है तो लांबिक गोले कहलाएंगे। यदि दो गोलों का प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेदन कोण यदि समकोण हो तो ऐसे गोलों को लांबिक गोले कहते हैं। दो गोले यदि एक दूसरे पे समकोण पर काटे, समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो उन्हें लांबिक गोले कहते हैं। नेक्स्ट, दो गोलों के लांबिक होने का प्रतिबंध। दो गोलों का लांबिक प्रतिबंध किस कंडीशन में दोनों गोले क्या होंगे? लंबवत होंगे, वह प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले भाई एक गोले का समीकरण माना, गोलों का समीकरण, दोनों गोलों का समीकरण लिखते हैं। एक S1 है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0। समीकरण नंबर हो गई हमारे पास एक। समीकरण 2 देखते हैं S2, दूसरे गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों समीकरण आ गई। अभी गोले एक का केंद्र देखते हैं। गोले एक का केंद्र वो C1 क्या होगा? माइनस का u1 माइनस का v1 और माइनस का w1, और त्रिज्या C1p, यानी p जो है परिधि पर कोई बिंदु है उसके बीच की दूरी देखते हैं पर त्रिज्या u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस का d1। अच्छा, इसी प्रकार गोले दो की त्रिज्या या गोले दो का केंद्र देखते हैं। सबसे पहले केंद्र जो है C2 माइनस का u2 माइनस का v2 और माइनस का w2। अच्छा, त्रिज्या C2p अंडर रूट u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस का d2। ठीक है, दोनों के बीच का जो कोण है प्रतिच्छेदन कोण वो क्या होगा भाई? C1p C2। वो कितना है हमारे पास
90 डिग्री। ठीक है, यानी दोनों किस पर 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तब समकोण त्रिभुज CPC2 से, इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। क्या, एक जो गोला ये है और एक गोला ये है हमारे पास। तो इसका केंद्र जो है वो क्या है, C1, इसका केंद्र जो है C2। एक तो ये हो गया अपने पास ये करण, और इसके बाद आप C1 और P के बिंदु के बीच की दूरी, ये C1P जो है, C1P जो होगा हमारे पास क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं जो गोला है, तो इसलिए जो कि यहाँ पे क्या 90 डिग्री बिंदु P। तो भाई समकोण त्रिभुज C1P2 में देखते हैं। समकोण त्रिभुज C1P2 C1C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1P का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है भाई, C1P का मान भी है, C2P का मान भी, और C1 और C2 के बीच की दूरी निकाल सकते हैं अपन। तो C1 C2 के बीच की दूरी कितनी हो गई, जो C1 और C1 का मान जो था U1 माइनस U1 माइनस U2 माइनस U3, सॉरी माइनस U1 माइनस V1 और माइनस का W1। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं अपन, अंडर रूट ये हो जाएगा U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर बराबर C1P का मान है अपने पास ऊपर क्या, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1, और इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस का D2 और इसका होल स्क्वायर। भैया होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट हटा तो U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। यहाँ से भी होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, U1 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2 प्लस U2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 और V2 प्लस V2 स्क्वायर, W1 स्क्वायर माइनस 2 W1 W2 प्लस W2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा था, U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर W1 स्क्वायर माइनस D1, U2 स्क्वायर V2 स्क्वायर W2 स्क्वायर माइनस D2, U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर W1 और W2 इन सब से कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई हमारे पास, ये माइनस वाला पोर्शन जो है उधर भेज देते हैं और ये यहाँ से माइनस वाले को इधर भेज देते हैं, यानी बच गया 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 2W1 W2 बराबर D1 प्लस D2। तो ये दो गोले का लंबिक होने का प्रतिबंध है। जब दो गोले परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे, तो उनका प्रतिबंध क्या आएगा, ये होगा। दो गोलों का मूल समतल दो गोलों का मूल समतल दो गोलों का मूल समतल जो है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होगा जिसकी क्षमता दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर हो, तो मूल समतल कहलाती है। और दो गोलों का मूल समतल का जो समीकरण होता है वो होता है भी हमारे पास S1 माइनस S2 बराबर 0।
ये दो गोलों का मूल समतल का समीकरण है भाई। नेक्स्ट, तीन गोलों का मूलाक्स तीन गोलों का मूलाक्स, तीन गोलों में से दो गोले एक साथ लेने पर प्राप्त मूल समतल सदैव एक रेखा में प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस रेखा को तीन गोलों का मूलाक्स रेखा कहते हैं। भाई तीन गोले में से कोई भी दो गोलों को लोगे तो एक मूल समतल प्राप्त होगा, वो एक रेखा को प्रतिच्छेद करेगा, तो वह रेखा जो है तीन गोलों का मूलाक्स रेखा कहलाती है। तो भाई तीन गोलों के मूलाक्स रेखा जो होगी S1 बराबर S2 बराबर ST, तीनों गोलों की मूलाक्स रेखा है। उसके बाद मूलाक्स केंद्र, मूलाक्स केंद्र जो है चार गोलों में से तीन तीन गोलों को एक साथ लेने पर प्राप्त जो रेखा होगी वो क्या होगी, चार मूलाक्स सदैव एक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। इस बिंदु को चार गोलों का मूलाक्स केंद्र कहेंगे, और चार मूलाक्स एक बिंदु पर मिलती है जो चारों गोलों का मूलाक्स केंद्र कहलाता है। जैसे S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4, चार गोलों का मूलाक्स केंद्र कहलाता है। चार गोलों में से तीन तीन गोलों को एक साथ लेते रहेंगे और मूलाक्स बिंदु मिल जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है समाक्ष गोलों का निकाय। समाक्ष गोलों का निकाय, गोले के ऐसे निकाय जिसके कोई सदस्य दो सदस्य गोलों का मूल समतल एक ही हो, समाक्ष गोलों का निकाय कहलाता है। मतलब कोई भी गोलों का जो निकाय है उसमें दो सदस्य गोला जो है वो उसका एक ही मूल समतल होगा, तो वह निकाय जो है गोलों का निकाय कहलाता है। जहाँ यदि S1 बराबर S2 बराबर 0 दो गोले हैं, तब S1 प्लस S2 बराबर 0 समाक्ष गोले का निकाय होता है। तो ये हो गया समाक्ष गोले का निकाय। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम एक, निम्न गोलों का मूल समतल ज्ञात कीजिए। मूल समतल का जो समीकरण था S1 माइनस S2 बराबर 0। तो भाई सबसे पहले देखते हैं, गोले दे रखे हैं हमको क्या, एक तो S1 बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले इस गोले को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। S1 जो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/2। दो का आपने भाग दे दिया दोनों पक्षों में, समीकरण नंबर 1 है, गोला 1 आ गया। दूसरा आपको दिया हुआ है S2 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, इसको मानक रूप में चेंज किया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1/3x माइनस 1/3y और प्लस का 1/3 बराबर 0। ये हो गया गोला 2। गोलों का मूल समतल
दो गोलों का मूल समतल था वो S1 माइनस S2 बराबर 0। तो मान रखेंगे भाई इसमें S1 का मान क्या रखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/2 माइनस S2 का मान रखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 1/3x प्लस का 1/3y और माइनस का 1/3 हो गया, बराबर में है 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया। एक्स को आपने सोल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1/3x यानी 2x/3 प्लस y प्लस 1/3y, तो ये हो जाएगा कितना 3 और 1 4, 4y/3। जेड जो है वो एज इट इज़ है 1/2 ऐसे कैसे और माइनस का 1/3 भी ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0। पूरे में आपने 3 एलसीएम ले लिया तो क्या आया 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 3 नहीं 6 एलसीएम ले जाएगा, 6 लिया तो 6 में 3 का डिवाइड 2, 2 2 जा 4x और 6 में 3 का डिवाइड 2, 2 4 जा 8y और 6z प्लस 6 में 2 का डिवाइड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह 0 उधर चला जाएगा तो ये बचा हमारे पास 4x प्लस 8y प्लस 6z प्लस 1 बराबर 0। अच्छा ये प्लस का z था, माइनस का z था, समीकरण नंबर 1 में जो था z, समीकरण नंबर 1 में जो z था वो माइनस का 2z था शुरू से ही, तो ये माइनस का z हो गया और जिससे ये यहाँ पे माइनस का z आ गया, माइनस z माइनस 6z एंड माइनस का 6z। तो समीकरण हो गई हमारे पास 4x प्लस 8y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो था इसका क्या कहलाएगा, मूल समतल, दो गोलों का मूल समतल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 1 बराबर 0। और ये मतलब जो ये वृत्त है किस रूप में बना है, वृत्त एक गोले और एक समतल का प्रतिच्छेद, दोनों समीकरण को साथ लिखने पर क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। तो समतल है हमारे पास -x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 7 बराबर 0 से होकर जाने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस गोले को लांबिक रूप से काटता है। तो भी निकालते हैं अपन। सबसे पहले एक स्फीयर गोला आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 1 बराबर 0। प्लेन यानी समतल आपको दिया हुआ है -x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 7 बराबर 0। ये पूरी आ गई समीकरण नंबर 1 यानी गोला 1 आ गया। वृत्त 1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण s प्लस लैम्डा p बराबर 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा थोड़ा सा खोला आपने, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स यदि आप कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू एक्स, इसमें और इसमें वाई कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा इंटू वाई प्लस इसमें और इसमें जेड कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 5 लेमडा इंटू जेड और लास्ट में कांस्टेंट आ गया, यहाँ तो -1 है, यहाँ पे 7 लेमडा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब जो है गोले 2 का केंद्र, केंद्र जो था वो क्या निकला हमारे पास UVW और UVW का मान कितना आ गया
2 माइनस लैम्डा अपॉन 2, 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 2, ये केंद्र आ गया। और D1 का मान कितना आ गया, -1 प्लस 7 लैम्डा। और दूसरा जो है गोला आपको दिया हुआ था क्या, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 7x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। अच्छा भाई, ये गोले 3 का केंद्र क्या होगा, ये तो था C1 और ये C2 जो है U2 V2 W2, और यहाँ है U1 V1 और W1। यहाँ से आगे आपके पास माइनस का 7/2 माइनस का 3/2, और ये Z का मान नहीं है तो 0, और यहाँ से D2 का मान कितना है, सिर्फ कांस्टेंट माइनस का 6। अच्छा, दो गोले के लांबिक होने का प्रतिबंध क्या था, गोला 2 व गोला 3 परस्पर क्या है, लांबिक है। लांबिक है तब 2U1 U2 2V1 V2 2W1 W2 इज इक्वल टू निकाला था आपने D1 प्लस D2। ठीक है, सभी की वैल्यू रखेंगे। U1 का मान जो है हमारे पास कितना है, 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2, और U2 का मान है माइनस का 7/2। 2 V1 का मान है 1 प्लस 2 लैम्डा बाई 2, और V2 का मान है माइनस का 3/2 प्लस 2 W1 का मान है माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 2, और ये W2 का मान हो गया 0 इज इक्वल टू D1 का मान -1 प्लस 7 लैम्डा, और इसका मान माइनस का 6 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, माइनस का 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस का 7 लैम्डा अपॉन 2, ये माइनस का हो गया भाई। आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का एक 2 से तो 2 कट गया, तो माइनस का हो गया 3, और माइनस का 3 2 जा 6 लैम्डा अपॉन 2, यहाँ से 0 इज इक्वल टू -7 प्लस 7 लैम्डा। 2 एलसीएम लिया तो -14 प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 माइनस 6 लैम्डा अपॉन 2, -7 प्लस 7 लैम्डा। तो ये आ गया भाई हमारे पास माइनस का 17, और 7 में 6 आया तो लैम्डा, और ये उधर जाएंगे तो माइनस का 14 प्लस 14 लैम्डा। अच्छा, ये लैम्डा तो उधर चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, माइनस का 17 और प्लस का 14 इज इक्वल टू 14 लैम्डा माइनस लैम्डा। तो इसको सॉल्व किया आपने, यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का 3, और यहाँ से 13 लैम्डा, क्योंकि -14 इधर आएगा प्लस का 14 प्लस का लैम्डा उधर आएगा माइनस का लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आई आपके पास -3/13। लैम्डा का मान जो है समीकरण नंबर इसमें 2 में रखने पर, 2 में रखा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 माइनस इंटू लैम्डा, यानी माइनस लैम्डा हो गया 3/13 इंटू एक्स, प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3/13 इंटू वाई, प्लस -3 माइनस 5 इंटू 3/13 इंटू जेड, और -1, और ये हो जाएगा माइनस का 7 इंटू 3/13 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोल्व किया अपन ने भाई, x² y² z², और यहाँ से 26 और 3 29/13 आपने लिखा भाई x² प्लस y² प्लस z², और प्लस में 13 दूनी 26 और 3 29 29/13 x प्लस 13 एकम 13 माइनस 6, 13 में 6 गए तो 8 7 7/13 इंटू वाई। नेक्स्ट
माइनस का हो गया बाहर, और 13 3 39 माइनस 39 प्लस 15 माइनस 39 और 40 54 इंटू जेड। 13 3 39 5 6 15 29 40 10 50 54, ठीक है। और ये आ गया माइनस का 21/13, तो माइनस 13 माइनस 21 13 14 20 34 माइनस का 34/13 बराबर 0। तो भी आप 13 को जो है वो कॉमन एलसीएम लेके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 29x प्लस 7y माइनस 54z और माइनस का 34 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है लाम्बिक वृत्त का क्या आया, लाम्बिक गोले का समीकरण। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चंस है इसके ऊपर जो टॉपिक पढ़े थे अपन ने। तो ये जो है अपने पास यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से 3D की जो तीनों यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट क्वेश्चंस जो है आपके पास PDF के द्वारा पहुंच जाएंगे, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू गाइस।